जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्र में मौजूदा राजनीतिक तनाव और आगामी बडगाम विधानसभा उपचुनावों के प्रकरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में यह बयान दिया था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अगले वित्तीय वर्ष से मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के ओमपोरा में अस्थायी तौर पर काम शुरू कर सकता है। ये बयान उस समय आया जब बडगाम विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को उपचुनाव प्रस्तावित है और उस क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। इसके कारण बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में माना। इस घटना के राजनीतिक ताने बाने को समझने के लिए यह जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखा जाए। 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। इस बदलाव के बाद वहां का नेतृत्व और राजनीतिक समीकरण काफी बदले हैं। उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दशक के प्रमुख राजनेता रहे हैं और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। इस संदर्भ में आगामी बडगाम उपचुनावों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला का बयान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर के ओमपुरा स्थल पर संचालन शुरू करने के संबंध में था, जहां उन्होंने अधिकारियों को संभावित स्थलों की पहचान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि परिसर के निर्माण में वक्त लगेगा, इसलिए अस्थायी तौर पर काम शुरू करने की संभावना है। इससे स्पष्ट होता है कि वो क्षेत्र में विकास और शिक्षा के क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थानीय मतदाताओं के लिए एक आकर्षण का मुद्दा साबित हो सकता है और इसी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला ने इस घोषणा के जरिए आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, क्योंकि आचार संहिता लागू रहते हुए इस तरह की घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखी जाती हैं। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि यह स्पष्ट चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है और ऐसे कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर एक मुख्यमंत्री ही आचार संहिता की पालना नहीं करता तो आम नागरिक से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार इस मामले ने राजनीतिक विरोधाभास और चुनावी रणनीतियों की टकराव को उजागर किया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी फाइलों को राजनीतिक हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मामला जम्मू कश्मीर की संवेदनशील राजनीति में सत्ता की लड़ाई और क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों की गहरी रणनीतियों का हिस्सा है। उपचुनाव के मद्देनजर लोकल मुद्दों जैसे शिक्षा, विकास, रोजगार को चुनावी कैंपेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का एनएलयू को लेकर बयान एक तरह से स्थानीय जनता को दिखाने का राजनीतिक प्रयास है, क्योंकि सरकार विकास कार्यों में सक्रिय है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जब गांदरबल और बडगाम से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बडगाम की जनता ने मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन अंत में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पारंपरिक सीट गांदरबल को चुना। और ऐसे में इन आरोपों को खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार बडगाम उपचुनावों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे चुनावी बहाना मानकर चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर राजनीतिक दबाव बनाने की अब कोशिश में लगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब केंद्र की पार्टियों जैसे बीजेपी के भी अधिक प्रभाव में आने लगी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे स्थानीय दल अपनी पकड़ बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे अनुभवी नेता इस क्षेत्र में अपनी राज्य भाषा और जनाधार को मजबूत करने के लिए संवेदनशील और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, जबकि बीजेपी केंद्र सरकार की नीतियों और अपने संगठनात्मक ताकत के बल पर नए मतदाता आधार पर फैसला करना चाहती है। राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले हमने बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से श्रीनगर में देखा, वो ये स्पष्ट है कि बीजेपी घाटी में भी अब अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में बढ़ चुकी है। राजनीतिक अपेक्षाओं को देखते हुए बीजेपी की शिकायत केवल आचार संहिता उल्लंघन की कानूनी दलील नहीं, बल्कि ये चुनावी माहौल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने और सत्ता पक्ष पर एक दबाव बनाने की एक रणनीतिक चाल है। बीजेपी ये सूचित करना चाहती है कि वो क्षेत्र में अपनी सक्रियता से पीछे नहीं हटेगी और स्थानीय सत्ता में अपना दबदबा कायम करने के लिए हर राजनीतिक हथकंडा अपनाएगी। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की चुनौतियों के बावजूद अपनी छवि को एक विकासवादी और जनता की सेवा करने वाली पार्टी के रूप में बनाए रखने की कोशिश में निरंतर लगी हुई है। इस प्रकरण का एक और पहलू है, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनता की धारणा पर भी असर ये डाल सकता है। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन जैसे आरोप क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और अस्थिरता को बढ़ाते हैं, जो व्यापक रूप से लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में जनता के बीच भ्रांतियों और मतभेदों को शांत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग और निष्पक्ष राजनीतिक संवाद की जरूरत है।
और ये जरूरत और भी बढ़ जाती है ताकि लोकतंत्र की मजबूत नींव बनी रह सके, खासकर उस राज्य में जिसने 2024 में 10 सालों के बाद इंतखाबात देखे। नतीजतन इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में सत्ता संघर्ष, विकास के मुद्दों, चुनावी रणनीतियों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच की जटिलताओं का एक मंच है। जहां एक ओर जनता के लिए शिक्षा जैसे विकासवादी वादे महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी हथियार के रूप में उपयोग कर सत्ता पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर कर चुका है। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले दिनों में क्रियाशील रहने वाला है और उपचुनाव परिणामों पर भी इसका असर पड़ेगा, जो इस क्षेत्र की आगे की राजनीतिक दिशा तय करेगा।